आज की इस लेक्चर में हम बेसिक फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि अगर आप डेरिवेटिव एक अच्छा डेरिवेटिव करना चाहते हैं और एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स पता होने चाहिए। एक तो हम डिटेल से ये बात डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डेरिवेटिव जो है कुछ मैं आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा कि किसी भी फंक्शन का किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन में अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो कांस्टेंट को लेने के लिए हम सी में एक जनरल फार्मूला आपको बताता हूँ, डी ओवर डी एक्स। एक सी एक कांस्टेंट है, तो जब आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर आपके पास जीरो आएगा। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास वो जीरो आता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ और ताकि आपको उससे अच्छे से जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, डेरिवेटिव को डी ओवर डी एक्स से शो कराया जाता है ऑफ 100। अब 100 ना तो वेरिएबल है ना कोई जो है कोई और फंक्शन है, सिर्फ कांस्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि आप भी उसको 100 कहें, मैं भी उसको 100 कहूँगा, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है वो। तो ये इसका जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल आता है। तो ये मैंने आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने का जो है बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड कर दिया। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, पावर रूल में हम जो है उसकी पावर को जो है यूज करते हुए डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैं कंसीडर करता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन का हमने डेरिवेटिव लेना है। पावर रूल में क्या होता है, पावर एक दफा पीछे आ जाती है और पावर में से आप एक कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आंसर आएगा एक्स एन माइनस वन। एक दफा इस पावर को मैंने पीछे लिख दिया है और फिर क्या हुआ, पावर में से एक कम कर दिया है। मोस्टली इस तरह का डेरिवेटिव हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके अलावा अलजेब्रिक फंक्शंस का फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि पावर रूल को हम किस तरह से यूज करते हैं। पावर रूल अगर आपको ये एक लाइन समझ आ चुकी है तो फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिक टेक्निक्स को यूज करते हुए। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैं लेता हूँ डी ओवर डी एक्स और आगे जो है मैं ले लेता हूँ एक्स रेज टू पावर 100। हालांकि ये बहुत बड़ी एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे, पावर रूल को यूज करते हुए, पावर रूल का फार्मूला ये कहता है कि एक दफा आप 100 को पीछे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 100 में से आप एक माइनस कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा 100x 99। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल को हम इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, अगर आप जनरल फार्मूला अगर आपको बताएं कि अगर आपने दो फंक्शंस का जो है डेरिवेटिव लेना है, ये थर्ड नंबर पे आपको बता रहा हूँ। तो दो फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए क्या होगा, दो फंक्शन में क्या, एक को u कह देता हूँ, एक को या मैं यूं कर लेता हूँ, एक को f ऑफ x कह लेता हूँ और एक को g ऑफ x कह लेता हूँ। ये मेरे पास जो है दो फंक्शन है, इन दो फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव लेना। लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ है कि यार एक तो ये पावर रूल तो बाद में लगेगा, लेकिन दो फंक्शन इकट्ठे हैं और दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसको किस तरह से इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, यानी कि इसका ले लेंगे इसको छोड़ देंगे या इसका ले लेंगे इसको छोड़ देंगे। डेरिवेटिव ने एक अलग एक अपना जो है थ्योरम है, एक आगे मैं आपको समझाऊंगा। उसी थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ पे एक डेरिवेटिव का रूल है, हम वो फॉलो करेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करने का तरीके ये होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी हुआ क्या, एक दफा हमने एक बात यहाँ पे मैंने प्राइम लगाया है,
डेरिवेटिव को जो है मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं आप शो कराने के, यानी कि फंक्शन के ऊपर आप 1 भी लिख सकते हैं और इस तरह से प्राइम भी लगा सकते हैं और डी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अंदाज से उसको शो कराने की कोशिश की है, लेकिन सबका प्रोसेस एक है, सबका मकसद एक है। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्रोसेस है फाइंडिंग का वो चेंज हो, मेथड एक है, जस्ट उसको डिनोट कराने का जो तरीक़ेकार है वो साइन इन्होंने मुख्तलिफ लिया है। तो यहाँ पे जब दो फंक्शंस का अब हमने डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो वो इस तरह से लिया, यानी फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद क्या करना है, इसको एज इट इज और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है। इस तरह से हमारी किसी भी वैल्यू का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थर्ड फार्मूला बताया। अब इसकी भी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरह से जो है हम प्रोडक्ट रूल यूज किया करेंगे। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। जो मैंने आपको ये बताया इसका नाम है प्रोडक्ट रूल, और वो मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया था पावर रूल, कांस्टेंट एग्जैक्ट है, आप उसमें कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैं दो फंक्शन ले रहा हूँ, एक फंक्शन में लेता हूँ मेरे पास है एक्स स्क्वायर और दूसरा लेता हूँ एक्स 10। अब इसका हमने क्या लेना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब दो फंक्शंस हैं तो इसके करने के बहुत सारे तरीके कार हैं, आप इसको इकट्ठा भी अभी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट रूल समझाना चाह रहा हूँ तो इसी वजह से आप थोड़ा सा इसको फॉलो करें। तो इसके लिए ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स 10, ठीक है। फिर क्या करता हूँ, एक्स 10 एज इट इज लिख देता हूँ और डेरिवेटिव लेता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी कि जस्ट हमने क्या किया, इसको रूल को यूज किया जो मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल यूज करना है। पावर रूल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये देखिए आपके पास 10 पीछे आ जाएगा और इसका आंसर आएगा x9। 10 में से 1 निकालेंगे, जब निकालते हैं तो बेसिकली निकालने के बाद वो वाला एक x आगे आ जाता है, तो dx ओवर dx ये खत्म हो जाता है, इस जगह पे आ जाता है 1। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे d ओवर dx नहीं लिखते, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। हुआ क्या है, 10 पीछे आ गया, 10 में से 1 निकाला तो ये रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, x 10 एज इट इज, ये 2 पीछे आ जाएगा और आपके पास x अकेला बच जाएगा और उसकी पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता। अब हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास 10 x2 एंड x9 प्लस 2x10 एंड x, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ तक मैं आपको जो चीज़ बताऊं, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, इसका फाइनल कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरे कहने का पर्पस ये है कि प्रोडक्ट रूल को कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं। उसके बाद एक और रूल है जिसको हम कहते हैं कि वो है हमारे पास क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, लेकिन एक जो है वो डिवीजन की फॉर्म में होता है। जब वो डिवीजन की फॉर्म में होता है तो उस पर हम दूसरे टाइप के एक मेथड यूज करते हैं, तो उसको कहा जाता है क्वोशंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। क्वोशंट फार्मूला भी अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व, या जिस टाइप के भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ पे वो यूज होता है। फॉर एग्जांपल एक और मैं क्वोशंट रूल के लिए पहले जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ। डी ओवर डी एक्स, we have two function, first is f of x in the numerator place and second is on the denominator place. So when we find the derivative of this function, we say quotient function write as, सबसे पहले हम क्या करेंगे, g of x का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ g of x। फिर हम क्या करेंगे, g of x as it is, डेरिवेटिव ऑफ f of x माइनस, यहाँ पे हमने प्लस लगाया था जब हम प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, we write f of x as it is and derivative of g of x।
अब इसको मैं थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ आपको। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस लगेगा, ऊपर वाला फंक्शन वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी कि ये तरीक़ेकार है, आपने ये तरीक़ेकार यूज़ करना है, तो फिर आप जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी भी एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। या ऊपर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, नीचे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, देखिए इसमें हम डायरेक्ट पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते, इस पे डायरेक्ट प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दो फंक्शन है और इसका तरीक़ेकार जो है वो अलग दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है जो नीचे वाला फार्मूला एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर लेके नीचे लिखें। तो मैंने स्क्वायर लेके नीचे लिख दिया। फिर फार्मूला क्या कहता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट इज़ लिखनी, मैंने एज इट इज़ लिखी। फिर हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने डी ओवर डी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिया माइनस। फिर फार्मूला क्या कहता है कि ये वाली जो वैल्यू है एज इट इज़ लिखें। तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट x प्लस 1 ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको अब हम फाइंड आउट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको लेके दिखा देता हूँ। x माइनस 1 इसका पावर पीछे आएगी तो x प्लस 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव का आंसर 1 आएगा, माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 आ जाएगा। डिवीजन में है आपके पास x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वोशिएंट फंक्शंस को आगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए आप इसको आगे चला सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको किसी तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाए कि आप किस तरह से किसी भी जो क्वोशिएंट की फॉर्म में फंक्शंस हों उसका किस तरह से आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे। तो इस वीडियो में जो है मैंने ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम किस तरह से